हेलो फ्रेंड्स, आपका सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। मेरे दोस्त, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर्स की बात करूँगा वन बाई वन करके, जो कि आने वाले समय में धमाका कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। पर फिर भी आज मैं जिस पहले शेयर की बात करने जा रहा हूं उसका मार्केट कैप देखिए 5,924 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मार्केट कैप फिर से एक बार दोहराओ आप सभी लोग, 5,924 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 258 रुपये का इसका करंट प्राइस है, तो काफ़ी सस्ता शेयर है ये। हाई की बात करेंगे 319 का लगाया, तो 319 से करीब करीब 258, तो काफ़ी हद तक कंपनी गिर गई है। पर 222 से 258 की अगर मैं रेंज देखूँ तो कुछ खास रिटर्न पिछले एक साल में बना के इस शेयर ने नहीं दिया है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 17.90 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 107 रुपये का है, यानी कि 107 रुपये का बुक वैल्यू और शेयर का करंट प्राइस आपको 258 रुपये का दिख रहा है। दैट मीन्स कि अभी भी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सही है, कुछ खास कंपनी महंगी नहीं हुई है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.25% का डिविडेंड यील्ड कंपनी दे रही है, तो डिविडेंड के भरोसे अगर कोई शेयर इस कंपनी के अंदर चढ़ना चाहता है तो डेफिनेटली उसके लिए ना होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको कोई डिविडेंड जो अच्छी कंपनी दे, अगर वैसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए पीएसयू। इसके साथ साथ वेदांता और हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियां कुछ आपको देखना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 17.90% है, तो ऑलमोस्ट 20% है, तो ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 14.40% है, ये भी ठीक दिखती है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये का फेस वैल्यू इसका चल रहा है, यानी कि आपको किसी भी स्प्लिट का सहारा नहीं रहेगा। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, जिस पहली कंपनी की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, उसका नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूंगा तो देखिए, कॉर्न स्टार्च डेरिवेटिव्स, इसके साथ साथ सोया डेरिवेटिव्स, फीड इंग्रेडिएंट्स, कॉटन यार्न, एडिबल ऑयल्स, तो ये कुछ इसके कंपनी के प्रोडक्ट के कंपनी के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। इसी सीरीज़ में आज के इस समाचार में मैंने आपके लिए जो दूसरा शेयर आपके सामने रख रहा हूँ, इसका मार्केट कैप 8,920 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 243 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 252 का लगाया, लो की बात करेंगे 163 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 40.60 का पीई, यानी कि स्लाइटली थोड़ा सा महंगा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 42 रुपये के आसपास का चल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.24% का है। पिछले शेयर से इस शेयर का कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो डिविडेंड रेट फिर भी ठीक है, 1.5% के आसपास का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 17.90% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 14.70% का है। ये दोनों सिमिलर ही हैं ऑलमोस्ट। फेस वैल्यू की बात करेंगे कंपनी के तो 1 रुपये की फेस वैल्यू है। और जो शेयर का आज मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, इसका नाम है ज्योति लैब्स लिमिटेड। ज्योति लैब्स लिमिटेड, ये भी एक रेनाउंड ब्रांड है डोमेस्टिक एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर। इसके साथ साथ कंपनी का नाम भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी बेहतरीन है और रिटर्न भी कंपनी ये अच्छा बना करके दे रही है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि आप देख सकते हो 163 के लो से 243 का आज आपका करंट प्राइस आपके सामने चल रहा है। इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट शेयर आपके लिए रखा हुआ है, इसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाम अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगा। मार्केट कैप की बात करेंगे 7,661 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 417 रुपये का इसका करंट प्राइस है। हाई की बात करेंगे 462 का है, लो की बात करेंगे 299। तो 299 से आज इसका करंट प्राइस 417 चल रहा है, तो काफ़ी हद तक विद इन 1 ईयर अच्छा रिटर्न आ चुका है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 32 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 58 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.08% का डिविडेंड यील्ड है। अगर किसी को नहीं पता डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो आप ऐसे मान के चलो साल भर में अपने शेयर प्राइस का इतने परसेंट ये डिविडेंड दे देता है, यानी कि आपकी कैपिटल का 1.08% आपको डिविडेंड मिल सकता है। ये एक एक्सपेक्टेशन रहता है, क्योंकि डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है। डिविडेंड कंपनी तभी देगी जब किसी साल उसको प्रॉफिट होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 31% का है, बहुत बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 23.70% का, ये भी बहुत बेहतरीन है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का कंपनी का फेस वैल्यू चल रहा है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, जिस स्टॉक की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं, उसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेरे दोस्त, अभी इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रखी हुई है, इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 907 करोड़ का है।
करंट प्राइस की बात करेंगे 175 का है, हाई की बात करेंगे 203 का लगाया और लो की बात करेंगे 99। तो 99 से 175 तक की जर्नी देख सकते हो कि एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न इस कंपनी से निकाल के दे दिया है। स्टॉक के पी की बात करेंगे, बहुत सस्ता वैल्यूएशन इसका 7.71 का है, तो वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 118 रुपये का है, तो अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंपनी सही है, बुक वैल्यू के हिसाब से भी इसका करंट प्राइस सही है। डिविडेंड फिलहाल कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही इन्होंने 20% से ऊपर मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो इससे ये पता लगता है कि भाई साहब कंपनी आने वाले समय में धमाका तो कर सकती है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का है, तो एक स्प्लिट का चांस आपके लिए बच जाता है इस कंपनी के अंदर। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। नाम फिर से आप एक बार दोहराओ, चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। और जो बासमती राइस होता है वो फिलहाल ये एक्सपोर्ट करते हैं अभी, चूंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि हमारे कंट्री में अब चूंकि फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट के चावल के एक्सपोर्ट पर, जो बासमती राइस के चावल पे एक्सपोर्ट पे है, कुछ दिनों के लिए बैन लगा दिया है। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इस कंपनी को हो सकता है। अगर इम्पैक्ट आया तो ये शेयर प्राइस और भी करेक्ट हो सकता है। वहाँ से इस कंपनी के लिए कुछ खराब नहीं होगा, बल्कि ये कंपनी आपको और भी ज़्यादा सस्ते रेट पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर एक एक्यूमुलेशन का दौर स्टार्ट हो सकता है। अभी मैं जिस नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ आपके सामने, इसका मार्केट कैप 9,424 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 309 रुपये का है, हाई की बात करेंगे 640 का लगाया, लो की बात करेंगे 300 का लगाया। तो 300 से 309 की जर्नी देखता है कि साल भर के अंदर तो कुछ खास रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके नहीं दिया है प्राइस वाइज। स्टॉक के पी की बात करेंगे 80 का है, तो यानी कि वैल्यूएशन तो बढ़िया है कंपनी का। बुक वैल्यू की बात करेंगे 26 का है, तो काफ़ी महंगा भी है, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर निकल चुकी है कंपनी। डिविडेंड रेट की बात करेंगे, डिविडेंड फिलहाल कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपये है। आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है, आइदर 2 स्प्लिट देखने को मिलेंगे, और अगर सीधे 5 से 1 फेस वैल्यू होगी तो 5 शेयर आपको मिल सकते हैं। और जिस शेयर की मैं बात कर रहा था उसका नाम देखिए आप, कैंपस एक्टिववियर लिमिटेड। फिर से बोलो आप सभी लोग, कैंपस एक्टिववियर लिमिटेड। एक ब्रांड है, फुटवियर ब्रांड है, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें कैंपस एक्टिववियर लिमिटेड से रिलेटेड। अब जो मैंने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है, इसका मार्केट कैप देखिए 12,403 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1187 का है, हाई की बात करेंगे 1452 का लगाया, लो की बात करेंगे 881 से। तो 881 से इसका करंट प्राइस 1187 है, यानी कि वैल्यूएशन भी ठीक है इसका, और साथ ही साथ जो प्राइस में मोमेंटम है वो भी बढ़िया देखने को मिलता है एक साल के अंदर, तो अच्छी चीज़ है। स्टॉक के पी की बात करेंगे 45 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 116 रुपये का है, डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.26% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 20% से मच एबव है। तो इसका मतलब है ये कंपनी आने वाले समय में और भी अच्छा काम कर सकती है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का है, तो स्प्लिट मिलेगा तो भी वहाँ से चांदी आपको हो सकती है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, बस इसके लिए केवल एक कंसर्न ये खड़ा हो जाएगा कि चूंकि NSDL भी कंपनी लिस्ट होगी आने वाले समय में, तो वहाँ से इस कंपनी का एक कॉम्पिटिटर आ जाएगा। अभी फिलहाल मार्केट के अंदर इनका, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, इस वजह से कह सकते हो कि मोनोपोली है, और जैसे ही NSDL लिस्ट हो जाएगी तो वहाँ से इस कंपनी के लिए दिक्कत भरा हो सकता है। तो फिलहाल CDSL तो अच्छा काम कर रहा है, तो देखते हैं किस तरीके से आगे काम करेगा, और CDSL का फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं कंपनी के। अभी मैंने जो नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है, इसका मार्केट कैप देखिए 10,467 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1275 का लगाया, हाई की बात करेंगे 1465 का लगाया, लो की बात करेंगे 374 का लगाया। स्टॉक का पी की बात करेंगे 160 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 102 रुपये का है, तो बुक वैल्यू का 102 रुपये, वहाँ से 1275 का करंट प्राइस। और साथ ही साथ आप ये देखो कि इसका जो लो था 374 से 1275 तक की जर्नी ऑलमोस्ट 4-5 गुना ये शेयर हो चुका है। तो जिनके पास ये शेयर है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि इस कंपनी के बाद काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट भी अभी भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो बसेस होती है ना, जो बिजली से चलती हैं, उनके लिए कंपनी के पास, जो बैटरी से चलती है उनके लिए कंपनी के पास ऑर्डर आते हैं। तो इसकी वजह से कंपनी के अंदर इतने सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं कि ये लोग ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेट रेवेन्यू इसी कंपनी को आने वाले समय में मिल सकता है। तो इसी वजह से इसका शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। तो जिनके पास ये शेयर है, मुबारक हो आप सभी लोगों को कि आपने सही समय पे एक अच्छे शेयर के अंदर एंट्री की। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 4 रुपये का है, तो स्प्लिट के भी चांसेस बनेंगे कंपनी के अंदर। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 में कंपनी बनी। द कंपनी इज प्राइमरीली इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल बसेस। तो आपको पता होगा, जैसा कि मैंने आपसे बताया, इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में इनका ऑफिस है।
एक जो नेक्स्ट कंपनी अंडर वैल्यूड है, इसका भी नाम आपके सामने रखना चाहूँगा, पर इससे पहले आप इसका मार्केट कैप देखो। 7,514 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और मार्केट कैप मेरे दोस्त होता क्या है, जो शेयर का प्राइस होता है उससे फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर शेयर का प्राइस गिरेगा मार्केट कैप कम होगा, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा मार्केट कैप ऊपर जाएगा। करंट प्राइस की बात करेंगे 595 का है और लो कंपनी ने 512 का लगाया, तो 512 के लो से देखिए 595 कुछ खास एक साल के अंदर रिटर्न देखने को नहीं मिला है। पर 1062 से कंपनी गिर के 595 पर आ गई। यहाँ से कंपनी ऑलमोस्ट 40-45% नीचे गिर गई। अभी फिलहाल जो भी शेयर को लिए होगा 800-900 की रेंज पे, तो 30-40% उसके पोर्टफोलियो में नेगेटिव दिख रहा होगा। पर मेरे दोस्त आप ये देख रहे होंगे 512 से नीचे शेयर गिर नहीं रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से एक एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 6.21 का है, यानी कि वैल्यूएशंस कंपनी के बहुत अच्छे हैं और काफ़ी सस्ती कंपनी आपको मिल रही है, क्योंकि बुक वैल्यू इसका 401 रुपये का है। तो आने वाले समय में जब ये कंपनी चलना स्टार्ट होगी, देख भाई किसी भी शेयर को चलने के लिए 3-4 महीने पर्याप्त होते हैं, सारा रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में डाल देंगे। पर उससे पहले कंपनी घिसवाती है आपसे, कंपनी आपका पेशेंस चेक करती है, क्योंकि रिटर्न केवल उन्हीं को मिलता है जो पेशेंस के साथ होल्ड कर रहे होते हैं। यही रीज़न है कि सुजलॉन एनर्जी में आज रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 25% से ऊपर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स पे कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से ये शेयर गिरा था, बस जैसे ही वो एनवायरनमेंट खत्म होगा तो डेफिनेटली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसी शेयर के ऊपर पड़ेगा और शेयर भी यहाँ से कब डबल हो जाएगा पता नहीं चलेगा वापस से। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू चल रहा है और ये कंपनी 1979 में बनी थी। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैं आपसे बात कर रहा था। जो बिजनेस है इसका, जो कंपनी का प्रोडक्ट्स हैं वो देख लीजिए आप, फर्टिलाइजर्स में है, एग्री सर्विसेज में है, बल्क केमिकल्स में है, माइनिंग केमिकल्स में है और रियल एस्टेट के अंदर कंपनी काम कर रही है। इसी सीरीज में मैंने जो नेक्स्ट कंपनी आपके लिए रखी हुई है, इसका मार्केट कैप देखिए 11,250 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 2,295 का है, तो कंपनी काफ़ी महंगी हो चुकी है प्राइस वाइज। हाई की बात करेंगे 2,690 का लगाया, लो की बात करेंगे 2002 से 2,295 तक की जर्नी, तो एक साल के अंदर कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिला है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 42.50 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 149 का है, तो बुक वैल्यू से भी कंपनी काफ़ी महंगी है। पर जब आप इसका नाम देखेंगे तो डेफिनेटली बनता है कि इसके लिए तो इतना प्राइस छोड़ दो, 5,000 भी देना बनता है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.64% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, सबसे पहले आप देखो कि फंडामेंटल्स किसी कंपनी के जब तगड़े होते हैं तो भाई साहब प्राइस तो 10,000 भी कम है और प्राइस 1 लाख भी कम है। तो आप देख सकते हो कि 1,01,000 के ऊपर इस समय एमआरएफ ट्रेवल कर रहा है। अगर काफ़ी दिनों से लोगों ने एमआरएफ नहीं चेक किया है तो डेफिनेटली आज उन्हें जाके एमआरएफ के प्राइस को चेक करना चाहिए। अगर मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 48.50%, बहुत मच एबव है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 39.70% है, तो मस्त फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का चल रहा है और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स लिमिटेड। द कंपनी इज अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, तो इंडियाज़ लार्जेस्ट आरटीए भी है ये। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ से मैं अपने वीडियो को विराम दूंगा। कल फिर आपके सामने कुछ नए शेयर्स की चर्चा करूंगा। मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दिल से विदा लेता हूँ आज आपसे। कल फिर मैं इसी तरीके से कुछ नए शेयर्स की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।